हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हम पढ़ रहे थे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हमने आईपीसी नेम कैसे लिखते हैं वो सीख लिया था। अब देखो, अब नेक्स्ट अपना टॉपिक है आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो आइसोमेरिज्म क्या होती है ये हम पढ़ चुके हैं। ऐसे दो कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर मास या मॉलिक्यूलर वेट आपका इक्वल होता है, लेकिन जो जुड़ने का तरीका है ना, मीन्स उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं आपकी डिफरेंट होती हैं, उनको बोलते हैं हम आइसोमेरिज्म। ठीक है, अपने पास दो टाइप की हैं। पहली कौन सी है? स्ट्रक्चरल आइसोमर। दूसरी आपकी कौन सी है? स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो देखो पहली अपनी है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म या स्ट्रक्चरल आइसोमर। इसमें क्या होगा, ध्यान रखना है, जो आपका सेंट्रल मेटल एटम है ना, इससे जुड़ने वाला जो आपका लिगेंड है उसका जो आपका अटैचमेंट होगा वो क्या होगा, आपका डिफरेंट होगा। उसकी वजह से जो आपकी आइसोमर जनरेट होगी उसे बोलेंगे हम स्ट्रक्चरल आइसोमर। ठीक है, ये आपकी 6 टाइप्स की हैं। पहली आपके पास है आयोनाइजेशन आइसोमर। इसमें आपको ध्यान रखना है, ये जो आपकी आइसोमर या आइसोमेरिज्म जनरेट होगी उसमें आपको ध्यान रखना है डिफरेंट आयंस मिलेंगे। मीन्स आपके पास दो कंपाउंड हैं जिनको आपने क्या किया, एक्वा सॉल्यूशन में डिजोल्व किया। तो एक्वा सॉल्यूशन में डिजोल्व करने के बाद यदि आपके पास डिफरेंट टाइप के आयंस मिल रहे हैं तो वहाँ पर कौन सी होगी, आपकी इस टाइप की आइसोमेरिज्म होगी। जैसे आपके पास एग्जांपल दे रखा है, तो देखो कॉम्प्लेक्स के बाहर आपके पास क्या है, सल्फेट। मीन्स यदि आपने इस कंपाउंड को डिजोल्व किया एक्वा सॉल्यूशन में तो यहाँ से आपके पास SO4-2 मिलेगा, और कॉम्प्लेक्स के अंदर क्या है आपका Br। जबकि दूसरे में उल्टा हो गया, आपके पास यहाँ SO4 आपका अंदर है जबकि Br क्या है आपका बाहर है। मीन्स यदि आपने इन दोनों कंपाउंड को एक्वस सॉल्यूशन में डिजोल्व किया ना तो यहाँ से तो मिलेगा अपने को SO4-2 आयन, यहाँ से क्या मिलेगा अपने को Br आयन। ठीक है, दोनों के मॉलिक्यूलर फॉर्मूले सेम है, लेकिन अंतर किस में? अंतर इसमें कि आप जब एक्वस सॉल्यूशन में जब डिजोल्व करते हो ना तो अपने पास क्या हो रहा है, SO4 और Br दो टाइप के डिफरेंट अपने पास आयन मिल रहे हैं। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट जो आपका नीट IIT में पूछता है, आपने इस कंपाउंड में BaCl2 डाल दिया तो आपको ये बोलेगा यहाँ पे कलर कैसा होगा आपका। तो ध्यान रखना, देखो यहाँ से आपका Ba, यहाँ से आपका SO4, यहाँ से क्या बनेगा आपका BaSO4 बनेगा, जिसका आपका प्रेसिपिटेट बनेगा। कलर कौन सा होगा, वाइट होगा। यहाँ से आपका Ba, यहाँ से आपका SO4, तो BaSO4 बनेगा और वाइट प्रेसिपिटेट बनेगा। जबकि देखो यहाँ पर आपने क्या किया, AgNO3 है, यहाँ से आपका Ag, यहाँ से आपका Br, क्या बनेगा, यहाँ से आपका AgBr, जो क्या होता है आपका येलो कलर का होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन ये आता है, आपके पास दो कंपाउंड है जिसमें आपके पास एक तो क्या मिलता है, वाइट प्रेसिपिटेट देता है, एक क्या देता है आपका येलो। तो क्या करना, अपने को आइडेंटिफाई करना है। तो देखो सिंपल ट्रिक ध्यान रखनी है, वाइट प्रेसिपिटेट मिल रहा है इसका मतलब बाहर आपका SO4 होगा। यदि आपके पास येलो मिल रहा है तो बाहर क्या होगा, आपका Br होगा। बस ये तरीका है और कोई तरीका नहीं है इसका करने का। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास है हाइड्रेट आइसोमर। ये कैसे होगी, आपको इसमें सिंपल ध्यान रखना है, यदि आपके पास कंपाउंड्स में वाटर के मॉलिक्यूल में डिफरेंस है, ठीक है, मीन्स वाटर के मॉलिक्यूल कहीं एक हैं, कहीं दो हैं, कहीं तीन हैं, तो कॉम्प्लेक्स के बाहर यदि या कॉम्प्लेक्स के अंदर वाटर के मॉलिक्यूल का डिफरेंस है तो वहाँ पर होती है आपकी हाइड्रेट आइसोमर। देखो नाम से चल रहा पता, हाइड्रेट्स का मतलब क्या होता है, मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। तो डिफरेंस ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर इन द कॉम्प्लेक्स या कॉम्प्लेक्स के बाहर, दोनों में यदि आपके पास H2O का डिफरेंस है तो उसे बोलते हैं हाइड्रेट आइसोमर। एग्जाम्पल, जैसे आपके पास ये 3 एग्जाम्पल गिवन है। देखो पहले वाले में कॉम्प्लेक्स के बाहर आपके पास 0H2 है, 1 आ गया, यहाँ पे आके आपके पास 2 मॉलिक्यूल आ गए। अब देखो आपको ध्यान रखना है, यदि आपने यहाँ पर Cl 3 है, अंदर 0 है, यदि आपने एक वाटर के मॉलिक्यूल को बाहर लिया है ना तो एक Cl आपको अंदर भेजना पड़ेगा, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर अपने को 6 करना है। देखो 6 अपने पास है, 5 H2O के हैं तो एक Cl आपको लाना पड़ेगा यहाँ पे। नेक्स्ट में एक और वाटर का मॉलिक्यूल कम किया तो Cl को बढ़ा दो आप, तब भी अपने को 6 करना है। ठीक है, इनके कलर बड़े इंपॉर्टेंट हैं, पहला वॉयलेट, सेकंड ब्लू ग्रीन, थर्ड आपके पास कौन सा होगा, डार्क ग्रीन। ये अपने को ध्यान रखना है। ठीक है, तो सिंपल 2 पढ़ चुके हैं हम। पहले वाले में क्या होगा, आयंस का डिफरेंस होगा, मीन्स कॉम्प्लेक्स के बाहर आपके 2 अलग टाइप के आयन होंगे। ठीक है, BaSO4 वाइट प्रेसिपिटेट देगा, AgBr आपका येलो देगा। ठीक है, दूसरे में ध्यान रखना है, यदि वाटर के मॉलिक्यूल का डिफरेंस है
तो वहाँ पर कौन सा होगा आपका हाइड्रेट आइसोमर होगा। ठीक है, कलर तीनों के ध्यान रखने हैं। सिंपल तरीका ध्यान रखना है, पहले अपने पास 6 वाटर के मॉलिक्यूल अंदर हैं, Cl अपने 3 हैं, मीन्स यहाँ पर आपके पास कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है 6 है। तो तीनों ही कंपाउंड में आप कितने ही इंटरचेंज करो, कोऑर्डिनेशन नंबर अपने को 6 ही रखना है। एक H2O कम किया तो आपने एक Cl बढ़ा दिया, यहाँ पे 2 H2O कम किए तो यहाँ पे आपने 2 Cl2 इंक्रीज कर दिए। कलर इनके ये होते हैं, ये अपने को ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास है लिंकेज आइसोमर। तो देखो नाम से ही अपने को कुछ आइडेंटिफिकेशन होता है। लिंकेज का मतलब होता है लिंक, मीन्स जुड़ने वाले जो आपके बाइडेंटेड लिगेंड है ना, उनका अटैचमेंट आपका डिफरेंट होगा। जैसे देखो एक बार आप पहला आपके पास एग्जांपल गिवन है ये वाला, देखो यहाँ पे अपने पास लिगेंड कौन सा है Cn है, यहाँ पर कौन सा लिगेंड है आपके पास Nc, मीन्स यहाँ पर आपके पास कार्बन इलेक्ट्रॉन के लिए डोनेट करेगा, जबकि यहाँ पर कौन सा करेगा आपका नाइट्रोजन करेगा। तो एम्बिडेंटेड लिगेंड कहीं पर हैं तो आप समझ जाना लिंकेज आइसोमर होगा आपका। अब आपको कौन कौन सा एग्जांपल ध्यान रखने, NO2 मिलेगा तो इसके साथ में अपने पास क्या होगा ONO होगा। Cn में कर चुके हैं, HCN मिलेगा तो इसके साथ में क्या होगा आपके पास NCS होगा। ये सब क्या है आपके पास बाइडेंटेड लिगेंड हैं, जिनमें आपके पास ध्यान रखना है लिंकेज आइसोमर होता है। ठीक है, अब थोड़ा रिवाइज करते हैं इसको। यहाँ पर निकालते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट, Cr को आपने X माना, H2O न्यूट्रल लिगेंड है 0, Cn का मतलब -1, क्लोरीन पर यहाँ पे कितना है -2, तो यहाँ पर कितना होगा आपका +2, X कितना आया 3। नाम क्या होगा, सबसे पहले मम्मी को लिखते हैं। मम्मी अपने पास कितनी है क्या मम्मी, इसमें है ही नहीं, तो पानी है अपने पास मम्मी के बाद। तो पेंटा एक्वा साइनो, कॉम्प्लेक्स पे अपने पास चार्ज है क्या, कुछ भी नहीं है चार्ज। ठीक है, तो एक सिंपल नाम होगा क्रोमियम, X की वैल्यू कितनी है 3rd, और इसका नाम क्या होगा आपका क्लोराइड। नेक्स्ट यहाँ पर X कितना आएगा आपका, वही 3 आया, नाम पेंटा एक्वा, NC का मतलब क्या होता है आइसोसाइनो क्रोमियम 3rd क्लोराइड। ठीक है, तो बाइडेंटेड लिगेंड की वजह से लिंकेज आइसोमेरिज्म जनरेट होती है, ये अपने को ध्यान रखना है। नेक्स्ट पढ़ते हैं कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स। तो देखो नाम से चल रहा है पता, कोऑर्डिनेशन मींस आपके पास 2 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड गिवन होंगे, उनमें यदि आपका लिगेंड इंटरचेंज हो रहा है तो वहाँ पर कौन सा होगा आपका कोऑर्डिनेशन आइसोमर होगा। देखो आप कोबाल्ट के साथ में NH3 है और Cr के साथ में क्या है Cl है। यदि मैंने क्या किया, इन दोनों को देखो आप, इन दोनों को आपस में लिगेंड को इंटरचेंज कर दिया। यहाँ पर आपका आएगा Cl, तो देखो आपका ये हो गया COCl, यहाँ पर क्या आएगा आपका NH3, तो ये हो गया। ठीक है, तो 2 कॉम्प्लेक्स कंपाउंड गिवन होंगे, उनमें यदि आपका लिगेंड इंटरचेंज हो रहा है सेंट्रल मेटल एटम के साथ में, तो वहाँ पर कौन सा होगा आपका कोऑर्डिनेशन आइसोमर होगा। नेक्स्ट अपने पास है, ठीक है, लिगेंड। देखो पहला क्या था, लिंकेज था, लिंक में क्या था आपका बाइडेंटेड लिगेंड था, जबकि यहाँ पर क्या होगा आपका लिगेंड आइसोमर। यहाँ पे ध्यान रखना है लिगेंड खुद आइसोमेरिज्म शो करेगा आपका, मीन्स डिफरेंट पोजीशन पर आपका अटैचमेंट होगा। जैसे देखो आपके पास ये कोई ग्रुप फिक्स कर दिया आपने, तो ये इसके नंबर कितना 1 2 क्लोरोफिनाइल है, अगली बार में 3 क्लोरोफिनाइल है, अगली बार में 4 क्लोरोफिनाइल है। मीन्स आपको ध्यान रखना है, आपको ये ध्यान रखना है कि लिगेंड का अटैचमेंट क्या होगा। ठीक है, नेक्स्ट अपनी है लिगेंड आइसोमर। इसमें क्या होगा, लिगेंड खुद क्या करेगा आइसोमेरिज्म शो करेगा। देखो ये आपका ग्रुप है, यहाँ पे आपका 2 पे क्लोरो है, यहाँ आपका 3 पर क्लोरो है, यहाँ आपका 4 पर क्लोरो है। तो देखो 2 क्लोरोफिनाइल 3 क्लोरोफिनाइल एंड 4 क्लोरोफिनाइल, मीन्स लिगेंड यदि खुद आइसोमेरिज्म शो कर रहा है तब उसका नाम होगा आपका लिगेंड आइसोमेरिज्म। लास्ट अपने पास है कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म। देखो इसमें आपको ध्यान रखना है, सिमेट्री देखनी है। ठीक है, इसमें आपके पास क्या होगा, ब्रिजिंग होगी, मीन्स जो आपके कॉम्प्लेक्स बन रहे हैं ना, वहाँ पे क्या होगा आपका इंटरचेंज होगा। देखो ये दोनों सेम है, इधर CO इधर CO, इधर आपके पास NH3 का होल 4, इधर NH3 का होल ट्वाइस Cl2, मीन्स इधर NH3 2 हैं, इधर 4 हैं, इधर Cl2 कितने हैं 2 हैं, इधर कितना आपका 0 है। जबकि देखो नीचे वाले में क्या है, सिमेट्री होगी आपकी पूरी। एक NH3 कम किया, एक Cl लिया है आप, इधर क्या किया, एक NH3 3 इधर लाया आपने,
एक आपका Cl, मीन्स इसमें देखो आप ये वाला पोर्शन इसके बिल्कुल इक्वल है, मीन्स यहाँ पर क्या आपकी सिमेट्री है। तो सिमेट्री और अनसिमेट्री इसी की वजह से क्या होती है, आपकी कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म होती है। अंतर किस में, आपको सिंपल ध्यान रखना है, आपके जो टोटल लिगेंड है ना ये आपके सेम रहेंगे। एक बार दोनों साइड में सेम लिगेंड होंगे, एक बार में क्या होगा, उनका रेशियो आपका चेंज हो जाएगा। इधर NH3 4, इधर कितने 2, लेकिन टोटल कितना हुआ 6 और Cl कितने 2, तो 6 तो NH3 हैं, 2 Cl हैं। तो एक बार क्या करना है अपने को, 6 NH3 में से 3 रखने हैं और Cl कितने 2 1 रखना है ताकि आपकी सिमेट्री बने। एक में आपने क्या करना, अनसिमेट्री करनी है। अनसिमेट्री में क्या होगा, Cl2 दोनों एक साइड लेने हैं, बाकी ये होगा। ठीक है, तो एक बार आपको रफली मैं वापस रिपीट करता हूँ। ठीक है, देखो पहले वाली है आयोनाइजेशन आइसोमर, ये क्या होगा, रफ सिंपल आयंस की वजह से, मींस कॉम्प्लेक्स के बाहर जो आपके ये जो आयन है ना इनकी वजह से आपकी ये वाली आइसोमर होगी, डिफरेंट आपके आयंस होंगे। ठीक है, हाइड्रेट का मतलब H2O का डिफरेंस होगा, यहाँ H2O 0 1 2, तो वाटर के मॉलिक्यूल का डिफरेंस है तो कौन सी होगी आपकी, हाइड्रेट होगी। लिंकेज में ध्यान रखना है, बाइडेंटेड लिगेंड की वजह से कौन सी होगी, लिंकेज होगी। उसके बाद कोऑर्डिनेशन में ध्यान रखना है, 2 कॉम्प्लेक्स कंपाउंड गिवन होंगे लेकिन दोनों कॉम्प्लेक्स में लिगेंड आपका इंटरचेंज होगा। ठीक है, नेक्स्ट में लिगेंड खुद शो करेगा और यहाँ पर आपके पास क्या होगी, सिमेट्री और अनसिमेट्री गिवन होगी। ठीक है, थैंक यू।